कैसे बचा सकते हैं टैक्स का रुपया? इलेक्ट्रिक वाहन से बचेंगे लाखों रुपए। जाने क्या है पूरा कैलकुलेशन। जो लोग इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं वो इस समय अपनी टैक्स देनदारी को कम करने के लिए अलग अलग विकल्पों की तलाश कर रहे होंगे। असल में वित्तीय वर्ष का अंत करीब आ रहा है और ये समय टैक्स पेयर्स के लिए ऐसे ऑप्शन की तलाश करना है। इस काम में इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आपकी मदद करता है। वो कैसे, इस खबर में हम आपको बताएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पुरानी टैक्स व्यवस्था के क्या फायदे थे। दरअसल जो लोग पुरानी टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं उनके लिए टैक्स बचाने और इस बचत को अधिकतम करने के कई ऑप्शन मौजूद हैं। पुरानी टैक्स व्यवस्था में जो अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं उनमें धारा 80C और धारा 10D के तहत जीवन बीमा 1.5 लाख रुपए, धारा 80 के तहत PPF 1.5 लाख रुपए और धारा 10D के तहत NPS 1.5 लाख रुपए पेंशन, वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाएं और ELSA फंड आदि शामिल हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि आप जिस टैक्स स्ट्रक्चर को चुनेंगे उससे आपकी कटौतियों पर असर पड़ेगा, यानी उसी हिसाब से आपको टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलेगा। सरकार ने 7 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वालों के लिए कोई टैक्स न देने की घोषणा की। बजट 2023 और 24 में नई टैक्स व्यवस्था के तहत ये घोषणा की गई थी। हालांकि बजट में पुरानी टैक्स व्यवस्था वालों के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया। पुरानी व्यवस्था HRA जैसे निवेश और खर्च पर पूरे टैक्स छूट और रिडक्शन का फायदा दिलाती है। बता दें कि कई टैक्स सेविंग्स निवेश ऑप्शनों में से एक है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना, EV खरीदकर भी टैक्स लायबिलिटी को कम किया जा सकता है। कैसे मिलता है फायदा? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धारा 80 EEB के तहत यदि आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो उसके ब्याज भुगतान पर 1,50,000 रुपए तक की टैक्स कटौती का क्लेम किया जा सकता है। इस कटौती का पात्र होने के लिए आपको लोन 31 मार्च 2023 के बीच पास होना चाहिए। जानिए 80 EEB की बाकी डिटेल। केंद्रीय बजट 2019 में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव का ऐलान किया था। उसमें निर्धारित वर्ष यानी असेसमेंट ईयर 2020 और 21 को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए गए लोन के ब्याज में टैक्स कटौती की सुविधा दी गई। ये छूट व्यक्तिगत करदाताओं यानी इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए लागू है। EV आप चाहे अपने यूज के लिए खरीदें या फिर बिजनेस यूज के लिए। लोन 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2023 के बीच पास होना चाहिए। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिथियम बैटरी का कस्टम ड्यूटी 21% से घटाकर 13% कर दी। लिथियम बैटरी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, वायरलेस हेडफोन, इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स जैसे कई प्रोडक्ट में किया जाता है। वहीं EV में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों के लिए लिथियम और आयन सेल के लिए जरूरी कैपिटल गुड्स और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क में भी छूट दी गई। इस कदम से EV के सस्ते होने की संभावना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुड रिटर्न्स।